ये देश का क्या हो रहा है? ये सवाल मतलब तुम अगर 25 साल से ऊपर के हो ना, या फिर इंडिया में 25 साल से ऊपर के, और अगर तुम फिर भी पॉलिटिक्स को अपनी लाइफ से कितना भी चाहो दूर करना चाहो, या तुम्हें उसकी जानकारी नहीं है, तो तुम या तो किसी भ्रम में जी रहे हो, या फिर तुम्हें सच्चाई देखने से नफरत है। दो ही दो ही कारण हो सकते हैं कि अगर तुम्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। वो इसलिए है शायद कि क्योंकि तुम इन सब में पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तुम्हारी एक ठीक ठाक लाइफ चल रही है, तुम्हारे खुद के पर्सनल स्ट्रगल्स हैं, पर तुम सोचते हो कि जो मेरे से जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उसके पर्सनल स्ट्रगल्स कुछ ज़्यादा ही टफ होंगे, और उसके लिए सर्वाइवल मेरे से बहुत ज़्यादा, और उसी गिल्ट में तुम अपना पूरा जीवन जियोगे। और तुम ये सोचोगे कि हाँ, जो लोग पावर में हैं वो पावर में इसलिए आए होंगे क्योंकि वो अच्छे लोग थे, बट ऐसा होता नहीं है। आई थिंक ये तो अब हम सब जानने ही लग गए कि ऐसा नहीं होता। जो भी लोग पावर में होते हैं वो कैसे पावर में आते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश या फिर एक बहुत बड़ी कोशिश होती है उन लोगों को पावर में लाने की। और ये समाज वैसे भी अभी भी बारबेरिज्म से भरा हुआ है, अगर आप देखोगे। लाइक हम बारबेरिक अभी भी हैं, अगर आप सोचो। हमारा सोफिस्टिकेटेड लेवल बढ़ता चला गया, पर एट द सेम टाइम आई थिंक हमने एक पीक हिट करी। वो 90s के टाइम पे थी जब हमने पीक हिट करी थी सोफिस्टिकेटेड होने में। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल वर्ल्ड। कुछ लोग कॉलोनाइज थे, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ लोग एथनिक क्लेंजिंग हो रही थी, कहीं पे कुछ हो रहा था। मतलब मैंने बहुत टाइम बाद एक बहुत खूबसूरत डिबेट देखी थी, जावेद अख्तर वर्सेस सम इस्लामिक स्कॉलर, एंड दे वर डिबेटिंग अबाउट डज गॉड एग्जिस्ट। और वो देख के काफ़ी होप और ऐसा लगा कि हाँ, हम अभी भी हम लोग, मतलब कहने के लिए डेमोक्रेसी में तो हैं, पर वो कहते हैं ना, एक ऐसा नहीं लगता है कभी कभी कि मेरे पास सारा फ्रीडम है बट मैं फ्री नहीं हूँ, या फिर ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, या ऐसा लगता है कि शायद जो ये फ़ोन है वो मेरी सारी बातें सुन रहा है। क्योंकि जब हम फ़ोन कुछ बात करने के बाद जो हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं उसमें फ़ोन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और उसी के बाद हमारे पास कुछ टाइम बाद एड्स आने लगते हैं उसी बात से रिलेटेड, तो हम और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे में क्यूरियोसिटी है तो हम कोशिश करते हैं कि जानने की, अच्छा ऐसा क्यों हुआ होगा। तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि मे बी हम एक सायोप का पार्ट है, यू नो। अ सायोप इज़, मैं यहाँ लिख दूंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है व्हाट एक्चुअली इज़ अ सायोप। और उसके बारे में एक अमेरिकन फिलोसोफर हैं, उन्होंने बात करी थी। ही वाज इन ही वाज ऑन Jesse Michaels show on YouTube. You can look him up. A pretty interesting podcast. Yeah. फिर जब तुम और थोड़ा क्यूरियस रहोगे, फिर तुम 1984 पढ़ोगे, और 1984 में तुम्हें लगेगा कि इट वाज सच अ फ्यूचरिस्टिक नॉवल। वो 1948 में लिखी हुई थी, पब, और अपने से 40 साल बाद के इवेंट्स के बारे में बात कर रही थी। एंड इट काइंड ऑफ टर्न आउट टू बी ट्रू। आई मीन, अगर आप देखोगे बाहर नॉर्थ कोरिया, या फिर कितनी सारी गवर्नमेंट्स हैं जो
टोटलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करती हैं, एटलीस्ट उनकी हरकतें तो करती हैं। अभी भी सोचो, लोगों के पास, हम इंडिया में फिर भी लकी कहूँगा, क्योंकि अभी भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कहने के लिए तो है, या फिर हमारे पास बोलने का अधिकार है। हम अभी भी अपनी बात उठा सकते हैं, शायद। हाँ, उठा तो सकते हैं, पर कई देशों में ऐसा नहीं है, और मेरा वहाँ से दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इनोसेंट बच्चों को मारा जाता है कहीं पर भी। अभी हमारे एक हिंदू भाई को जलाया गया था बांग्लादेश में, और सिमिलर चीज़ें आप देखोगे दुनिया में हो रही हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं पहले से, और वो चलती ही आए हैं, और उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा यूएफोलॉजी मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड और क्यूरियस रहता हूँ यूएफओ के सब्जेक्ट में, और मुझे नहीं पता कि